बंद हो गई। ओके बेटा, पे अटेंशन एवरीवन। कल बच्चे हमने ब्रेन स्टार्ट किया था, है ना। ब्रेन के कुछ पार्ट्स हमने स्टार्ट किए थे कि अलग अलग 3 रीजन्स होते हैं ब्रेन के, है ना। तो वो चीज़ें हमने कवर की थी एक बार। उसके बाद आपने पार्ट्स में स्टार्ट किया था। तो बच्चे ध्यान से एक बार देख लो, इधर ध्यान से देख लो। देखो ये येलो जो रीजन है आपके पास, है ना, ये वैसे कलर दे रखा है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके ब्रेन का कलर यही है। आपको पता है ब्रेन में आउटर कलर क्या मिलेगा, ग्रे, अंदर कलर क्या मिलेगा, व्हाइट, बिकॉज बाहर क्या है, ग्रे मैटर सेल बॉडी, अंदर क्या है, व्हाइट मैटर एक्सॉस्ट, व्हाइट मैटर एक्सॉस्ट। ओके, अब ध्यान से देखना बच्चे, ये जो आपके पास सेरेब्रम है इसमें फोल्ड्स पड़े हुए हैं, है ना। ऐसे लगता है बच्चे जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी कंबल को या चादर को ऐसे बस समेटे ना, इकट्ठा करके रख लें, वैसा सा है ये आपके पास सेरेब्रम जो है। इसके अंदर आप देखो ऐसे, ये देखो फोल्ड्स पड़े हुए हैं, इसमें पड़े हुए हैं ना ये फोल्ड्स बच्चे, ठीक है। तो इन फोल्ड्स को और इन ग्रूव्स को बोलते हैं गायरे एंड सल्काई। क्या बोलते हैं इन्हें, गायरे एंड सल्काई। क्या बोलते हैं बच्चे इन्हें, गायरे एंड सल्काई। किसके पार्ट है ये, सेरेब्रम के। किसके पार्ट है ये, सेरेब्रम के। इस सेरेब्रम में जो फोल्ड्स, जो ग्रूव्स बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, गायरे एंड सल्काई। अब ध्यान देना, ये सेरेब्रम है, इसके कितने हेमिस्फीयर्स हैं, 2, ठीक है। और दोनों हेमिस्फीयर्स को बीच में से कौन जोड़ता है बच्चे, कौन जोड़ता है आपके पास, कॉर्पस कैलोसम। मतलब ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, और इनको आपस में कौन जोड़े बैठा है बच्चे, कॉर्पस कैलोसम। कौन बच्चे, कॉर्पस कैलोसम। ओके, उसके बाद एक और चीज देखी जाए तो देखो ब्रेन की 3 लेयर आ गई आपके पास, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड, पिया मैटर, है ना। अब देख लो बच्चे, ये 3 लेयर है ना, 3 लेयर है। देखो डायग्राम में कैसे बनी हुई है। पहली, दूसरी और तीसरी। और हम लोग ऐसे ही किसकी लेयर बनाते थे, आर्टरी और किसकी, वेन्स, है ना। अब तुम्हें ये डायग्राम आ जाए तो 6 लेयर थोड़ी बना के देगा तुम्हें। जो क्वेश्चंस गलत किए हैं वो 6 लेयर थोड़ी आएंगी। जब भी लेयर दिखाते हैं तो आप कितने वो बनाओगे, लाइनें, 2 लाइनें बनाओगे, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, फिर वेब लाइक कौन सी थी, आर्केनॉइड, और अंदर वाली लेयर है वो क्या है, पिया मैटर, ठीक है। क्लियर, समझ आ गई। सेरेब्रम जहां खत्म होता है वहां एक और ऑर्गन है बच्चे, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो है सेरिबैलम। क्या है वो, सेरिबैलम। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन देखता है सेरिबैलम। क्या देखता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली बैठ पा रहे हो, या मैं चल पा रहा हूँ, आप भाग पा रहे हो, ये सब किसकी वजह से है, सेरिबैलम की वजह से, है ना। मैं आपको बोलूं कि आपको बिल्कुल, कहते हैं ना यहाँ अपने यहाँ रिस्ट पे टच करना है तो आप बिल्कुल वहीं टच करोगे, है ना। आपको नोज टच करना है, बिल्कुल नोज टच करोगे। लेकिन अगर कोई बंदे ने, कहते हैं ना, कोई ड्रग्स ले रखे हो, अल्कोहल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पी रखी हो, है ना, उसे बोले नोज टच करे, क्या वो कर पाएगा, है ना, लेगा, पैर भी हिलेंगे, वो गिरेगा। क्यों, क्योंकि अल्कोहल कौन से पार्ट को इफेक्ट करेगी, सेरिबैलम को। किसको, सेरिबैलम, ठीक है। इंसान ने क्या करता है, अब क्या किया अग्रिम जी ने, है ना, और यहाँ आके उल्टा सीधा गालियां देने लग गया, ठीक है। अगले दिन ये आया तो अभिषेक कहता है सर डांटना मत, इसने कल ना पी रखी, पता नहीं चला इसको, है ना, हो गया। कई लोग पंजाबी में कहते हैं खादी पीती जो हो गया, ये वो सब बकवास है बच्चे। सेरिब्रम क्या है, काम कर रहा है। अल्कोहल ने सेरिब्रम पे कुछ नहीं डाला है, मेमोरी भी है, पता भी है उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब पता है उसे, भूल जाता है। कहने की बात है। तू हरकतें करेगा तो तेरे पास ऑप्शन है ना, मैं तो भूल गया, ये भी तो यही कह रहा है अग्रिम भी, मैं तो भूल गया। इसे सब पता है, इसे जानबूझ के बोला है ना। क्योंकि अच्छा ये अगर गिर जाता वहां पे, है ना, इसकी जबान साफ नहीं होती वहां पे, तो हम कह सकते थे कि क्या है, सेरिबैलम सही तरह बोल लेता है। तो बॉडी बैलेंस, मस्कुलर एक्टिविटीज कौन देखता है, सेरिबैलम, सेरिबैलम,
उसके बाद ये वाला जो है बच्चे रीजन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जब बंदा शराब पीता है तो उसके बाद सच बोलता है, सब क्या कहता है? सच बोलने लगा। बहाना है ना, सच बोले, दारू पी के सच बोले। क्यों बोल रहा है? वैसे भी बोल दे, झूठ बोल देगा तो तेरे को क्या पता। अरे यार, अच्छा एक मिनट, तो बच्चे 3rd डिग्री क्यों देते हैं पुलिस वाले? एक पौवा पिला दे वो तो साथ के साथ सच बता दिया मैंने खून किया। सब झूठ है बच्चे। सेरिबैलम को इफेक्ट करती है अल्कोहल, तो चलने फिरने में बोलने में दिक्कत आ सकती है ना, आंखें खुल नहीं सकती, ये भी हो सकता है, लेकिन बोले कि उसे याद नहीं है, उसने क्या बोला वो याद नहीं है, सब कुछ याद है, क्योंकि कौन इफेक्ट होता है? सेरिबैलम। अब ये वाला जो रीजन है ये क्या है बच्चे? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल ऑल द ऑटोनॉमस एक्टिविटीज। जितनी ऑटोमेटिक एक्टिविटी बच्चे सब लिखोगे, जितनी आपकी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज है बॉडी में, ये कौन कंट्रोल करता है इसको? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद अगर आप ये सेरिबैलम के नीचे देखो, ये आपके पास थैलेमस है, ये आपके पास हाइपोथैलेमस है, यहाँ आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, अलग अलग आपके पास क्या है बच्चे? ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, गौर से आप इसको देख सकते हो। देखो क्या क्या है, ये थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कई सारे हार्मोन करता है, जिसमें से एक आप कर चुके हो, एडीएच, है ना। तो यहाँ एडीएच सिक्रीशन से देखो क्या होगा? किडनी की रेगुलेशन से, ठीक है। अब बच्चे ये पोन्स थोड़ा सा यहाँ मार कर रखा है, पोन्स यहाँ होता है। दो सेरिबैलम के दो रीजन्स को ज्वाइन कौन करता है? पोन्स। और सेरिब्रम के दोनों रीजन्स को कौन ज्वाइन करता है? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, हो गया। ये बाहर वाली रीजन ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे? स्कल हो जाएगा। ये एक और ग्लैंड आप आगे करेंगे बच्चे, पीनियल ग्लैंड है। तो आप ये लगा लो कि फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन आएगा? सेरेब्रम आ जाएगा, और ये आपके ग्लैंड्स आ जाएंगे। मिड ब्रेन में सिर्फ रिफ्लेक्सेस आते हैं, थोड़ा सा रीजन आता है मिड ब्रेन में। देखो यो येलो कलर है ना, वो सारा फोर ब्रेन है। येलो कलर सारा क्या है? फोर ब्रेन है, सारा फोर ब्रेन है। जो हल्का सा रेड कलर आ रहा है वो क्या है बच्चे? मिड ब्रेन है। और जो ब्लू कलर है वो कौन सी ब्रेन है? हिंड ब्रेन। कौन सी ब्रेन है? हिंड ब्रेन, ठीक है। तो आपने 3 रीजन्स लिखे थे, लिखो फोर ब्रेन में, देख के डायग्राम क्या क्या होता है फोर ब्रेन में। पहला लिखो सेरेब्रम, सेरेब्रम कॉमा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। देखो डायग्राम देखो बच्चे क्या क्या हो सकता है। डायग्राम देखो क्या क्या हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सब किसका पार्ट है बेटा? किसका? ठीक है। अगला लिखो बच्चे मिड ब्रेन का पार्ट। मिड ब्रेन का लिखो रिफ्लेक्सेस, सॉरी ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट मिड ब्रेन में लिखो ट्यूबुलर पार्ट इन्वॉल्विंग इन रिफ्लेक्सेस ऑफ आईज एंड ईयर्स, इन्वॉल्विंग रिफ्लेक्सेस ऑफ आईज एंड ईयर्स। आई एंड ईयर रिफ्लेक्सेस थोड़ा सा पार्ट है, कोई ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है बच्चे। रिफ्लेक्सेस ऑफ आईज एंड ईयर्स। लास्ट क्या है? हिंड ब्रेन। चेक करो क्या क्या होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें देख लो। सेरिबैलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स। सेरिबैलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स। हाँ जी, पॉइंट थोड़ी है बच्चे। सेरिबैलम के दोनों हेमिस्फीयर्स में जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा वो पोन्स। सेरिबैलम के बेस पे है, जॉइन ही मतलब मैसेज ट्रांसफर कर। हाँ तो लिख सकते हो बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा ही आगे क्या बन जाता है? स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है आगे? स्पाइनल कॉर्ड,
ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक, तो तीनों रीजन्स हो गए ब्रेन के। ओके, एक थोड़ा सा लिख लो, डायेंसीफेलॉन। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये दोनों जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी वगैरह सब, इन सबको क्या बोलते हैं इकट्ठा? डायेंसीफेलॉन। क्या बोलते हैं इन सबको? डायेंसीफेलॉन। DIECEPHA, डायेंसीफेलॉन। पिट्यूटरी नहीं। ये किसका पार्ट होगा डायेंसीफेलॉन? ठीक है, हो गया? चलो, अब हेडिंग डाली थी ना कल, सेरेब्रम। क्या लिखा था? फंक्शन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस। तो ट्रुथ सारा मत होगा नाम दे। ठीक है, उसके बाद लिखो टू हेमिस्फीयर्स, जॉइंट बाय, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, जॉइंट बाय कॉर्पस कैलोसम, which also transfers information to cerebral hemisphere joined by corpus callosum, which also transfers information between two hemispheres, अच्छा, ये तो तुम्हें पता है कि क्या बोला था वो कल, आउटर मैटर क्या होगा? ग्रे, इनर मैटर क्या होगा भाई? अच्छा, सेरेब्रम के दो रीजन्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स, एक मेडुला। बाहर वाला क्या होगा? कॉर्टेक्स, अंदर वाला क्या होगा? मेडुला। सेम वेसिकल। अच्छा, आप देखो ग्रूव्स जो होते हैं, ग्रूव्स पढ़ते हैं इसमें, ग्रूव्स उनको बोलते हैं सल्काई। ग्रूव्स को बोलते हैं सल्काई, GROOVES, ग्रूव्स को बोलते हैं सल्काई। तुमने पढ़ना है ना, ग्रूव्स को बोलते हैं सल्काई, और फोल्ड्स को बोलते हैं गायरी। ग्रूव्स को बोलते हैं सल्काई, फोल्ड्स को बोलते हैं गायरी। अच्छा, ये यार सीधी भी तो हो सकती थी ऐसे, भगवान ने ये क्यों किया ऐसे? ज्यादा स्टोर हो जाए, सरफेस एरिया क्या हो जाए? ज्यादा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, नर्व सेल्स उतने ही क्या होंगे? ज्यादा। नर्व सेल्स ज्यादा होंगे तो इंटेलिजेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे तुम्हारी ब्रेन डेवलपमेंट तुम्हारे इंटेलिजेंस को भी क्या करती है? कहीं ना कहीं रूल करती है। ठीक है, तो सेरेब्रम के बारे में बच्चे यही है, ज्यादा कुछ फालतू में कुछ नहीं करना। ठीक है, जो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं बच्चे, वो भी किसमें है? सेरेब्रम में ही। देखो, आपने पूरे दिन में जिसके बारे में सोचा है, या पूरे दिन में आपके साथ जो घटनाएं हुई हैं, आपने कोई फ्यूचर प्रेडिक्शंस की है, वो आपके क्या आएंगी? अनकॉन्शियस माइंड में वो आती रहेंगी, वो सपने आते रहेंगे। इसीलिए बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सपने आपको खुद को भी याद नहीं रहते। ठीक है, झूठ नहीं बोलना, सच बताना। आपने रात को कोई सपना देखा और अगर आप उसी सपने को सामने वाले को सुबह बता रहे हो, तो आप 20, 30, 40, 50% तो सपने की बात होती है, बाकी आप अपनी तरफ से जोड़ के बताते हो, है ना? पूरा सच नहीं बता। ये नहीं है कि हम बताना नहीं चाहते, दैट इज अ सेपरेट केस। हम बता ही नहीं पाते, हमें याद ही नहीं रहता, है ना? मान लो तुमने गेट खोला तो तुम्हारा घर था, रूम में गए तो वहाँ क्लास चल रही थी, है ना? आगे प्रिंसिपल बैठे थे, पुनीत सर तुम्हारे घर में बर्तन धो रहे थे, तुम्हारे पास पता नहीं क्या क्या होगा, सब मिक्स चलेगा। लेकिन
लेकिन तुम्हें खुद पता नहीं होगा, तुम खुद उस सपने को सही नहीं बता पाओगे। दूसरा ये होता है, बहुत बार ऐसा भी सीन होता है कि तुम्हारे सामने कुछ हुआ और तुम्हें ऐसे लगता है यार ये तो मैंने कभी देख रखा है पहले, है ना। ये सिर्फ क्या, ये बच्चे तुम्हारी इमेजिनेशंस हैं, ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारे पास कहते हैं स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन है। तो कई बार वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस नहीं करते। इमेजिन नहीं बच्चे, वो दिमाग में वही चल रहा है ना। उसके बाद आप सो गए, आपने और तो कुछ सोचा ही नहीं है, तो जो आपने दिन भर सोचा है वही दिमाग में चलेगा, है ना। अब इसको उसके सपने क्यों आते हैं, क्योंकि दिन भर क्या करता है, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचता रहता है और रात को फिर इसके दिमाग में फॉर्मूलाज, है ना, इक्वेशंस, वही सब चलती है, क्योंकि बेचारे ने पूरे दिन किसके बारे में सोचा है, पढ़ाई के बारे में। ओके नेक्स्ट, सेरिबैलम। यही है बच्चे आपके पास जानबूझ के ना सोची हुई चीज जो आपके दिमाग में है। जब आप रेस्ट में जैसे हिप्नोटाइज करते हैं ना, जब बॉडी और दिमाग और चीजों से हटा दिया जाता है तो वहां से इंफॉर्मेशन हो सकता है बच्चे। थ्योरी अलग अलग है, इसमें कोई एक थ्योरी नहीं है। सर कहते हैं कि आत्मा की मेमोरी भी आ जाती है। देखो बच्चे, मैंने अभी तो तेरा सही एग्जाम्पल दिया था, मैं जुलूस निकालूंगा फिर सौखा रहेगा। इधर देखो बच्चे, देखो आपके पास है ना, ये अलग अलग रीजन्स होते हैं आपके सेरेब्रम में, ठीक है। जैसे टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए ये आगे जैसे हो गया, स्पीच हो गया बच्चे, मेमोरी है, थिंकिंग है, मूवमेंट हो गया, सेंसेशन हो गया, विजन हो गया। देखो आजकल तो नहीं है, पहले है ना, पुरानी मूवीज में आप कभी देखोगे, ठीक है, हीरो के बाप के या उसकी माँ के जो भी विलन होता था वो यहाँ पे जोर से मारते थे और हीरो की आंखों की रोशनी चली जाती थी सिर के बाहर, है ना। तो वो सही लॉजिक है बच्चे। विजन कहाँ है, यहाँ। विजन के लिए जो सेंसिंग है ब्रेन में, जो ब्रेन करेगी सारा इंटरप्रेट करेगी, वो कहाँ है, यहाँ। ये बॉडी बैलेंस मतलब क्या था, सेरिबैलम। क्या हो गया ये, सेरिबैलम। ओके लिखो बच्चे सेरिबैलम के बारे में, पहले फंक्शन लिख लो इसका। बॉडी बैलेंस, सेरिबैलम का बच्चे maintains body balance and coordinates muscular activity. Maintains body balance and coordinates muscular activities. Muscular activity. अच्छा एक बात बताओ, जो भी तुम्हारे पास इंपल्स है वो जनरेट कहाँ होगा। अब मुझे चलना है तो वो जनरेट कहाँ होगा इंपल्स चलने के लिए, सेरिब्रम में। सेरिब्रम से आगे उसको क्या बोलते हैं कि एग्जीक्यूट कौन करेगा, सेरिबैलम। कौन करेगा, सेरिबैलम। कौन करेगा, सेरिबैलम। ठीक है लिखो, एट द बेस ऑफ सेरिबैलम, एट द बेस ऑफ cerebellum, just above the medulla, just above the medulla, bones are located. बेटा बेस ऑफ द ब्रेन कर लो, सेरिबैलम की जगह बेस ऑफ द ब्रेन, बुक से बेस ऑफ द ब्रेन, एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जस्ट अबाउट द मेडुला क्या लोकेट होता है बच्चे, बोन्स, which carries impulses from, bones are located which carry impulses from one hemisphere of cerebellum to other hemisphere, cerebellum, ठीक है, one hemisphere of cerebellum to other hemisphere, one hemisphere to other hemisphere। ठीक है बच्चे, ओके अगला लिखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस।
कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंटरी एक्शंस एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे अभी अपन इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, किडनी के बारे में पढ़ लिया अपन, हार्ट के बारे में पढ़ लिया है ना, हार्ट बीट, रीअब्जॉर्प्शन, ये सब बच्चे चीजें जो हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करेगा, है ना, कौन सी मसल को एक्सपैंड करना है, कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कौन सा वॉल्व खुलेगा, कब लब साउंड है, डब साउंड है, आर्टरीज कब एक्सपैंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, स्वेट कब बनेगा, ये सब जो एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना है, ये किसने कोऑर्डिनेट करना है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा ही एक्सटेंड होकर क्या बना देता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो अगला अपना टॉपिक क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाय, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन, रिब्स करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट, पूरे आदमी। स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन एंड मेडुला का ही पार्ट है, तो कौन सी साथ ही चलेंगे इसके, बैकबोन एंड मेनिंजेस, बैकबोन एंड मेनिंजेस, बैकबोन एंड मेनिंजेस, बैकबोन एंड मेनिंजेस। एक है इसकी बीमारी लिख लो बच्चे, मेनिंजाइटिस। सर कौन आ रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, यही में आ रहा है। meningitis, inflammation of meninges। meningitis, inflammation of meninges, meningitis, inflammation of meninges। जब meninges बच्चे inflamed हो जाए, है ना, swelling आ जाए उसमें, तो बीमारी का नाम होता है meningitis। बेटा वो सेरेब्रम में दिक्कत होती है, नर्व सेल्स है ना, वो डैमेज हो जाते हैं एज के साथ, इसलिए हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये कवर हो गया। ओके, स्पाइनल कॉर्ड, तो लिखो स्पाइनल कॉर्ड में बच्चे मैटर क्या होगा, रिवर्स होगा, व्हाइट मैटर क्या आएगा बाहर, ग्रे मैटर क्या आएगा अंदर। तो लिख लो आउटर व्हाइट मैटर मींस प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन्स, आउटर व्हाइट मैटर, आउटर व्हाइट मैटर मींस क्या है बाहर, एक्सॉन, और इनर मैटर क्या हो गया, ग्रे, मतलब क्या है, साइटोन। ब्रेन से ये क्या हो गया बच्चे, रिवर्स हो गया, ब्रेन से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी नर्व्स आके स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन देंगी और मोटर नर्व्स उससे क्या करेगी, इंफॉर्मेशन लेके जाएगी। ठीक है, और ज्यादा इसका कुछ नहीं। इसके फंक्शंस लिख लो बच्चे, कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस। अच्छा, फ्लूइड भी वही होगा बच्चे, मेनिंजेस है तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लिखो बच्चे, reflexes, controls reflexes below neck, controls reflexes below neck, controls reflexes below neck, conducts sensory impulses from skin to brain, controls या conducts sensory impulses from skin to brain। sensory organs क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ स्किन क्यों लिखा, आई को रिफ्लेक्स की सर, क्योंकि वो ठीक है, वो तो मसाज करेंगे, आई की मसाज करेंगे, देर हो जाएगी। सीधा यार, ये तो स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई के रिफ्लेक्सेस यहाँ क्यों आएंगे, आई के रिफ्लेक्सेस सीधे ब्रेन में चले जाएंगे, है ना, समझ आ गई, इज इट क्लियर। तो क्या लिख रहे हैं, कंडक्ट्स सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम स्किन टू ब्रेन। अच्छा, दूसरा क्या होगा, कंडक्ट्स मोटर इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स, ब्रेन टू मसल्स, लिम्स, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। स्किन से तो ब्रेन की तरफ इंपल्स देता है, और ब्रेन के जो कमांड्स है मोटर वो कहाँ देता है, मसल्स।
कंडक्ट्स मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स, हाथों पैरों की ट्रंक की मसल्स, है ना उसके लिए। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड समझ आ गया बच्चे? बस इतना ही स्पाइनल कॉर्ड का। तो सबसे पहले अपन ने कौन सा नर्वस सिस्टम कर लिया था बच्चे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब दूसरा नर्वस सिस्टम लिखो बच्चे, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेटा तुम्हारी बुक से सिर्फ उतना बात बता रहे हैं जो आगे काम आएगा या फिर तुम्हारे सिलेबस में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में था, इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बच्चे, अब देखो जैसे तुम्हारे स्कूल में भी एक प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ने आगे टीचर्स, स्टूडेंट्स, तुम्हारी पार्लियामेंट जो भी है आगे वर्कर्स, ये सब क्या है बच्चे, हेल्प कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये काम नहीं करेंगे, ये काम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को क्या करना, प्रोसेस करना, और क्या करना, एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर्स देना। जो आगे काम करना है वो किसने करना है, आगे जो हाथों पैरों में। तो तुम ये लगा लो, जो तुम्हारे हाथों में, पैरों में, जो हार्ट में, बाकी जगह जितनी भी जो नर्व्स जा रही हैं वो सब किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बच्चे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा आपके पास होता है बच्चे ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। एक होता है SNS सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। एक बार सोमैटिक ही लिखना, एक बार सोमैटिक लिखना। सोमैटिक में दो तरह की नर्व्स होती है बच्चे, एक होती है स्पाइनल, दूसरी होती है क्रेनियल। ब्रेन बॉक्स को क्या बोलते हैं, याद है कुछ इसकी बात? ब्रेन बॉक्स को क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स हड्डियों का ढांचा जो जिसने ब्रेन को, स्कल, स्कल का एक और नाम था क्रेनियम। क्या नाम था? क्रेनियम। तो क्रेनियल वर्ड किसके लिए होगा? ब्रेन के लिए। जो नर्व्स ब्रेन से, ब्रेन में आ रही हैं या ब्रेन से जा रही हैं, उनको कौन सी नर्व्स बोलोगे? क्रेनियल। तो लोकेशन लिख लो, ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन। 12 पेयर्स होते हैं इनके, 12 पेयर्स होते हैं इनके। क्रेनियल नर्व के कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। अच्छा, कोई एक आदमी बताओ। ऑप्टिक नर्व, ऑडिटरी नर्व, ऑल्फैक्टरी, सॉरी स्मेल के लिए क्या होगी? ऑल्फैक्टरी नर्व। ये सब तुम्हारी क्या है बच्चे? क्रेनियल नर्व्स। ऐसे करके कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? 12। कितनी? 12। स्पाइनल नर्व्स लिखो। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की दो आगे पार्ट्स, बस यही बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स है, क्रेनियल और दूसरा क्या है? स्पाइनल। स्पाइनल के लिखो बच्चे 33 पेयर्स। स्पाइनल के लिखो बेटा 31 पेयर्स। 31 पेयर्स। अलग अलग नहीं करना, तुम्हें सिर्फ वैसे रखना है कि 31 पेयर्स। एक लिखो, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड नर्व। अब ध्यान से सुनना मुझे। ओके, हमारी बॉडी में स्किन हर जगह। अब ये अपने पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होना है। स्पाइनल कॉर्ड के अपने रीजन में सिर्फ एक सेंसरी ऑर्गन है जिसका नाम है स्किन। तो स्किन से सेंसेशंस किधर आएंगे? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्डर्स किधर जाएंगे? मसल्स की तरफ। तो सेंसरी और मोटर दोनों आपको मिक्स मिलेगी, इसलिए स्पाइनल नर्व्स तुम्हारी क्या होती है? मिक्स्ड। क्या होती है? मिक्स्ड। अब जो क्रेनियल नर्व्स है वो सेंसरी भी हो सकती है, वो मोटर भी हो सकती है, और वो मिक्स्ड भी हो सकती है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखो टंग, कल भी अपन डिस्कस किया था, सेंस भी करती है और आगे काम भी करती है। तो टंग से जो जाएगी वो मिक्स्ड होगी, सेंसरी होगी, मोटर मिक्स होगी। आंखों से जो जा रही है रेटिना से, सेंसरी। ईयर से जा रही है वो सेंसरी। तो डिपेंड करता है।
लेकिन स्पाइनल नर्व सारी की सारी आपको क्या मिलेगी, मिक्स नर्व मिलेगी। जैसे तुम्हारे पास रीजन थे, याद है पिछली बार वाले, पहला सर्विकल, लंबर, सॉरी सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकेक्स, ऐसे ही बच्चे हर रीजन से अलग अलग क्या जाएंगे तुम्हारी स्पाइनल नर्व्स, क्या जाएंगी अलग अलग स्पाइनल नर्व्स। अब बात आती है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम है क्या। तुम्हारी पूरी बॉडी में जो नर्व सिस्टम है, जो कि तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स प्लस जो मसल्स में चल रहा है, इसको क्या बोलते हो आप, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हो आप इसे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नर्व्स including sensory nerves from the sensory organs and motor nerves which go on to the muscles, इन सबको किस में बोलते हो, somatic nervous system। अब कौन सी नर्व्स रह गई, वो रह गई जो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। कौन कौन बच्चे, कौन कौन बेटा, एक मिनट